बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 16 पार्ट ए, कंप्यूटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स की ही कंटिन्यूटी है और आज हम ज़रा डिटेल में जानेंगे फ्लो चार्ट किसको कहते हैं और उसके क्या क्या सिंबल्स हैं जिनकी मदद से ये फ्लो चार्ट बनाया जाता है। अब तक हमने एल्गोरिथम को और एल्गोरिथम की ज़रा एडवांस शक्ल सूडो कोड को ये डिस्कस कर चुके हैं, कुछ मैथमेटिकल नोटेशन डिस्कस की थी। नाउ फ्लो चार्ट्स। स्टूडेंट, फ्लो चार्ट्स की अगर हम बात करें तो फ्लो चार्ट बनाना या फ्लो चार्टिंग इज वन टेक्निक यूज इन प्रोग्राम प्लानिंग। ड्यूरिंग प्रोग्राम प्लानिंग फेज जो है हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और एक फ्लो चार्ट जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम है। आप जो लॉजिक यानी कि जो सॉल्यूशन की टेक्निक यूज कर रहे होते हैं, जो डायरेक्शन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, फार्मूले जो आप लगा रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आप एक लॉजिक यूज करते हैं कि जो नंबर मैं इनपुट लूंगा उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या क्यूब कैलकुलेट करने के लिए एक नंबर इनपुट लूंगा और उसी को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये उसका क्यूब हो जाएगा। या आपको बना बनाया कोई फंक्शन अगर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ हो तो उसको आप मुख्तलिफ जो टेक्निक आप यूज करते हैं उसको हम लॉजिक कह लें कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो यूज कर रहे होते हैं उसको डायग्रामेटिकली पिक्टोरियली जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फ्लो चार्ट होता है। स्टूडेंट, ये बात जहन में रहे कि हम सॉल्यूशन के मुख्तलिफ जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्यों कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो है आपकी लिखी हुई जो डिस्क्रिप्शन है उसको बहुत अच्छा सा समझ सके। डिस्क्रिप्शन जो होती है उसमें एम्बिग्विटी होती है, उसमें कन्फ्यूजन पाई जा सकती है। तो या फिर जो एक बिगिनर्स हैं वो क्या पता आपकी जो एल्गोरिथम में लिखी हुई डिस्क्रिप्शन है, जो अल्फाज हैं, लॉजिक है, उसको इतना अच्छा सा पिक ना कर पाएँ। वैसे सूरत में फ्लो चार्ट उसी का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। ऑल्टरनेट तो ना कहें, इसको भी हम लाजमी ही अपनी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाते हैं। तो इट इलस्ट्रेट द मेजर प्रोग्राम एलिमेंट्स एंड हाउ दे आर लॉजिकली इंटीग्रेटेड। आपके प्रोग्राम के जो मेजर एरियाज होते हैं उसको हम ये बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं और उनको आपस में किस तरह से वो लिंक्ड हैं, कौन सा पार्ट पहले आ रहा है, फिर उसके बाद उसका जो आउटकम है वो किस पार्ट में जा रहा है और फिर होते होते किस तरह से वो अपने एंड ऑफ द सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, ये हम बनाते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर हम स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे एरोज को, तो डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्राम फ्लो की रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ये एरोज, और बॉक्सेस वगैरह मुख्तलिफ बनाएंगे टू डिस्प्लेज द एक्शंस। जो मुख्तलिफ किस्म के नेचर ऑफ एक्शंस हम पहले भी पढ़ चुके, लाइक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हमने जानी, हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स जानी, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था और कमेंट्स वगैरह की बात हुई थी। तो और बहुत सारे एक्शंस जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स होंगे, जो पिक्चर्स होंगी, उसको हम इधर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो पिक्चर्स हैं ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने स्टेबल की हैं। ANSI established these standards for the symbols and boxes that are used in flow charting. ये standards क्यों होते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि why we follow some standards while drawing flow charts। तो जहन में रहे कि इन standards को इसीलिए फॉलो किया जाता है ताकि आपके बनाए हुए फ्लो चार्ट की जो एक्सप्लेनेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उन्हीं स्टैंडर्ड्स डेफिनेशन के मुताबिक हो सके। वरना हर कोई अगर अपने अंदाज में सिंबल्स लेने लगेगा तो हम एक दूसरे के फ्लो चार्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई इनको स्टैंडर्ड सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। द शेप ऑफ द बॉक्सेस जो रिप्रेजेंट हो रही होती है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए, उसको दैट इज़ टू बी परफॉर्म, उन शेप्स को जो है ये इस्टेब्लिश बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। These symbols and examples of their use are illustrated in next slides में रिप्रेजेंट किया जाएगा। शेप्स आपको इधर नीचे नज़र आ रही हैं। और वैसे स्टूडेंट जहन में रहे कि देयर आर मेनी सिंबल्स, मच मोर सिंबल्स हो सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड सेट में शामिल हो, लेकिन हम आपके कोर्स में या इस वक्त हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंट शेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।
लाइक ओवल शेप हमारे डिस्कशन का हिस्सा रहेगी, पैरेललोग्राम शेप क्या कर रही होती है वो हमारे डिस्कशन का हिस्सा रहेगी, रेक्टेंगल है, देन एरो लाइंस हैं, और इसी तरीके से ये आपको डायमंड शेप कह लें, या मैथमेटिकल नेम अगर इसका हम डिस्कस करें तो वो है रोम्बस, उसको यूज़ करेंगे। ऐसे ही सर्कल है, ये पेंटागन 5 साइडेड फिगर है, और ऐसे ही ये रेक्टेंगल और विद 2 वर्टिकल लाइंस इनसाइड द रेक्टेंगल, इसको हम जानेंगे कि इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको हम फ्लो चार्ट में किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आइए वन बाय वन इन शेप्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टर्मिनल सिंबल, फ्लो चार्ट के अंदर टर्मिनल सिंबल की अगर हम बात करें तो टर्मिनल सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग, एंडिंग एंड पॉज, जिसको हॉल्ट भी कह सकते हैं। आप अपने फ्लो चार्ट के अंदर जहां से बात शुरू कर रहे होंगे वहां पर ये टर्मिनल्स लगाएंगे, ये ओवल सिंबल लगाएंगे, जहां पर आप अपने फ्लो चार्ट को एंड करेंगे वहां ये टर्मिनल्स लगाएंगे, और कहीं आप अपने प्रोग्राम को कुछ देर के लिए पॉज करते हैं, होल्ड करते हैं फॉर सम ड्यूरेशन, वहां पर आप लगाएंगे। इसी तरीके से इट इज़ द फर्स्ट सिंबल होता है, जैसे ये डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं, लास्ट सिंबल ऑफ द प्रोग्राम लॉजिक है। और इन एडिशन अगर आपका प्रोग्राम लॉजिक जो है कॉल्स फॉर अ पॉज इन अ प्रोग्राम, हम कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जैसे जिसके अंदर हम सिग्नल्स से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो और वहाँ सिग्नल्स, दो सिग्नल्स सेंड करने के दरमियान में कुछ देर की होल्ड कंडीशन हो, तो वहाँ पर आप इस तरह के सिंबल्स को बनाते हैं। ठीक है, अ पॉज इज नॉर्मली यूज्ड इन प्रोग्राम लॉजिक अंडर सम एरर कंडीशंस और इफ forms had to be changed in the computer's line printer during the processing of that program, तो इन जगहों पे ये होल्ड यूज होगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट तो बहरहाल आप स्टार्ट और स्टॉप यूज़ कर रहे होंगे, एट योर इंटरमीडिएट लेवल होल्ड जो है बहुत रेयरली हम यूज़ करेंगे अपने कोर्स में। इसके बाद सेकेंडली स्टूडेंट हमारे पास है इनपुट आउटपुट सिंबल, और इस इनपुट आउटपुट सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेललोग्राम शेप से। ये पैरेललोग्राम फॉर इनपुट आउटपुट बोथ के लिए है, इनपुट भी पैरेललोग्राम से जाहिर होगा, आउटपुट भी। इनपुट जब ये बात हो रही होगी स्टूडेंट्स तो रीड का लफ्ज यूज हो रहा होगा, रीड, जैसे एज इन ईयर्स। आप कंप्यूटर से चाहते हैं कि वो यूज़र को, जो ऑपरेटर ऑफ द प्रोग्राम है, वो अपनी एज इंटर करे, तो रीड एज इन ईयर्स का मतलब यही हो रहा होगा, इस सेंस यही करेगा कि कंप्यूटर ये यूज़र से पूछेगा कि अपनी एज ईयर्स में इंटर करो। स्टूडेंट की बात आप जानते हैं कि एज जो है वो आप मंथ्स में भी इंटर कर सकते हैं कि कितने महीनों के हैं आप ऑल टुगेदर, या कितने दिनों के हैं, या कितने घंटे की लाइफ। किसी अगर किसी छोटी जानवर की अगर हम बात करें, किसी इंसेक्ट की बात करें जिसकी लाइफ ही चंद घंटों की ही होती है, तो वहाँ पर तो सूरत हाल इस तरह की होगी कि रीड एज इन मिनट्स वगैरह के अंदर पूछी जा रही होती है ना। तो बहरहाल इधर रीड एज इन ईयर्स इसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन की गई। ऐसे ही राइट टेक केयर, अगर एक ऐसा मैसेज आप जनरेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो राइट टेक केयर, ये क्योंकि इनपुट से रिलेटेड बात है रीड, और ये आउटपुट से रिलेटेड बात है तो राइट, ये पैरेललोग्राम शेप में आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ये ओवल शेप और पैरेललोग्राम शेप को डिस्कस किया। मज़ीद कुछ सिंबल्स जो है नेक्स्ट इसी के फ्लो चार्ट के ज़ुमरे में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। और ये एक रेक्टेंगल शेप को भी आज डिस्कस कर लेते हैं। रेक्टेंगल शेप जो है स्टूडेंट्स प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के कंप्यूटेशन स्टेटमेंट, लाइक आपने 2 इनपुट्स ले लिए, फॉर एग्जांपल रीड एक्स, रीड वाई, इनको तो आप पैरेललोग्राम से जाहिर करेंगे। फिर उसके बाद आप कंप्यूट करते हैं अगर सी इज इक्वल्स टू या सम बराबर है एक्स प्लस वाई, तो उसको हम रेक्टेंगल से जाहिर करेंगे। जैसे इधर भी जाहिर होकर नजर आ रहा है आपको कि डी बराबर है ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो मूव कंटेंट्स ऑफ इनपुट एरिया टू आउटपुट एरिया। ठीक है, ये एक तरीके से इंटरमीडिएट सिंबल है जो आपके पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट वाला एरिया था उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट वाले पैरेललोग्राम की तरफ ये लेकर जाता है। तो अ प्रोसेस सिंबल इज यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट एन ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन आप ये एक्चुअल प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। द प्रोसेस सिंबल इज यूज्ड फॉर ऑल अरिथमेटिक एंड डेटा ट्रांसफर मूव ऑपरेशंस।
डेटा ट्रांसफर भी अगर हो रहा होगा, मूव ऑपरेशन, असाइनमेंट स्टेटमेंट भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही व्हेन मोर देन वन अरिथमेटिक एंड डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड कॉन्सेक्यूटिवली, दे आर नॉर्मली प्लेस इन सेम प्रोसेसिंग बॉक्स में आप रख सकते हैं। एक जैसे हो सकता है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप जो है वो पहले मरहले में करते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हो, फिर उस आंसर का आप स्क्वायर रूट लेते हो, फिर माइनस बी के साथ प्लस करते हो, फिर उसके बाद होल डिवाइडेड बाय उस रिजल्ट को 2a करते हो। तो ये सारे प्रोसेसिंग जो है किसी एक बॉक्स के अंदर भी आप एनक्लोज कर सकते हैं, एंड दे आर एज्यूम्ड टू बी एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। उस बॉक्स में जिस तरतीब से आपने ये कंप्यूटेशन स्टेटमेंट्स रखी होंगी, तो यही समझा जाएगा कि एक के बाद वो एक प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में ओवल जो कि टर्मिनल्स भी कहलाए, ज्योमेट्रिकल नेम भी पता होना चाहिए आपको, और फ्लो चार्ट पे उसको क्या नेमिंग की जाती है। जैसे ओवल ज्योमेट्रिकल नेम है, मैथमेटिकल नेम है, और उसको फ्लो चार्ट में हम टर्मिनल्स कहते हैं। ऐसे ही पैरेललोग्राम ज्योमेट्रिकल नेम है उस शेप का, और हम उसको इनपुट आउटपुट बॉक्स कह रहे हैं फ्लो चार्ट में। ऐसे ही रेक्टेंगल ज्योमेट्रिकल नेम है, और हम फ्लो चार्ट में उसको प्रोसेस बॉक्स कह रहे हैं। ठीक है, मज़ीद कुछ शेप्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।